हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल के बारे में। बजटरी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उनमें ये चैप्टर डाला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बजटरी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टेक्निक माना गया है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बजटरी कंट्रोल के, क्यों करना चाहिए, प्रोसेस देखेंगे और साथ ही साथ बजटरी कंट्रोल की लिमिटेशंस हमें क्या कहती हैं, यानी अगर हम बजटरी कंट्रोल यूज़ करते हैं तो क्या लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजटरी कंट्रोल होता क्या है? तो एक शुरू करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड कर दिया गया है। तो सबसे पहले बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर पीरियड के लिए बजटेड फिगर्स को डिटरमाइन करते हैं और फिर उन बजटेड फिगर्स को अपनी एक्चुअल फिगर्स यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके ये चेक करते हैं कि कहीं पे कोई डेविएशंस तो नहीं है, कहीं पे कोई वेरिएशंस तो नहीं देखने को मिल रही। तो ये प्रोसेस क्या है? बजटरी कंट्रोल मतलब बजटेड बजट्स प्रिपेयर करना, बजटेड कॉस्ट एक एस्टिमेट करना कि आने वाले टाइम पीरियड में हमने इस काम के लिए इतना खर्चा करना है, हमने इस काम के लिए इतने से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जब आप एक बजट बनाकर ये डिसाइड कर लेते हो कि इतना एस्टिमेट लग रहा है कि हम हमारे जो इनकम और एक्सपेंसेस यानी हमारी इनकम जितनी इनकम होनी चाहिए उसके लिए इतने खर्चे लगाना ज़रूरी है, क्या उतने ही खर्चे लगे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लगे? तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बजट्स बनाकर फ्यूचर पीरियड के लिए उसको बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके ये देख लेते हैं कि जो हमने सोचा था कि उसी बेसिस पे हमारा खर्चा हुआ है। अगर कहीं पे कम हुआ है तो उसको हम आने वाले टाइम पीरियड में ये चेक कर सकते हैं कि उस वो क्यों कम हुआ, ताकि फिर उसके ऊपर जो ओवर स्पेंडिंग की जा रही है उसको कम किया जा सके। अगर ज़्यादा हुआ है तो अंडर स्पेंडिंग किस वजह से हुई है, क्या बढ़ गया, किसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस लग गया, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं बजटरी कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, तो बजटरी कंट्रोल मीन्स बजट्स बनाने का एक प्रोसेस जिसको बाद में बजटरी जो फिगर्स रेडी होती हैं उसको बाद में कंपेयर कर लिया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके, फाइनेंशियल गोल्स तक अचीव किए जा सकें और अगर कहीं पे वेरिएशंस नज़र आए तो करेक्ट डिसीजंस लेकर उसको ठीक किया जा सके। ठीक है जी, तो दिस इज बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या बजटरी कंट्रोल करना क्यों चाहिए? तो सबसे पहला रीज़न आता है फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल सेटिंग के लिए। क्योंकि इतना आप भी जानते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट्स प्रिपेयर करके ही हम वो डिसाइडिंग कर सकते हैं कि हमारे लिए किस चीज़ में कितना स्पेंड करना हमारे लिए सही होगा। तो सिमिलरली बजटरी कंट्रोल जो है वो एक रोड मैप की तरह आपके लिए काम करता है, रोड मैप की तरह वर्क करने वाला एक सिस्टम है। इसमें हम अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने एक्सपेंस लगने वाले हैं उसको एनालाइज करने के बाद ये हमें मदद करता है कि हमने कौन से फाइनेंशियल गोल्स को, मतलब हमारे जो रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको जानने में हमारी मदद करता है। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम कुछ सेविंग्स कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमसे नहीं हो पा रही, उसको एनालिसिस करके हम सेविंग्स में लगा सकते हैं। जैसे अब हमें पता चल गया कि किसी चीज़ में अगर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो जो उसका ओवर स्पेंडिंग खर्चा होगा वो अब फ्यूचर में नहीं लगेगा अगर हम बजटरी कंट्रोल आज कर लेते हैं। तो वो जो जो एक्सपेंस हम एक्स्ट्रा लगा रहे थे वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा, अब एज अ सेविंग बन जाएगा इन फ्यूचर। तो उससे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले हो गया। सेकेंड आता है मॉनिटरिंग द स्पेंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस। वेरी सिंपल, बजटरी कंट्रोल आपको रेगुलरली ट्रैकिंग करवाने में मदद करता है कि जो हमने एक्चुअल स्पेंड किया है क्या वो बजटेड अमाउंट के साथ मैच कर रहा है। ये रेगुलरली ट्रैक किया जाता है किसके थ्रू? बजटरी कंट्रोल के थ्रू। उससे क्या होता है, हम वो एरिया चेक कर लेते हैं जहाँ पे हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं और जहाँ पे हम अंडर स्पेंडिंग कर रहे हैं। और अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाए तो उसके बाद अगर कहीं पे ओवर स्पेंडिंग है या अंडर स्पेंडिंग है उसके लिए करेक्ट एक्शंस क्या होने चाहिए वो हम टाइमली बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी एनहांसमेंट।
जब हम वेरिएशंस देख लेते हैं ना कि कहाँ पे वेरिएशंस आ रही हैं, तो उन वेरिएशन से हम वो एरियाज पॉइंट आउट कर लेते हैं जहाँ पे हमें कुछ मतलब जहाँ पे हमें ध्यान देना ज़्यादा पड़ेगा, जहाँ पे ऑप्टिमम रिसोर्सेज की एलोकेशन ज़्यादा अच्छे से करनी पड़े, मतलब जहाँ पे हमें रिसोर्स जो एलोकेशन करने पड़ेंगे ना, वो थोड़ा ऑप्टिममली करने पड़ेंगे, मीन्स कॉस्ट सोच समझ कर लगानी पड़ेगी। तो वैसे एरिया हमें मिल जाते हैं जब हम वेरिएशंस देख लेते हैं कि वेरिएंसेस क्यों आए, डेविएशंस क्यों आई, और उससे क्या होता है, हम आने वाले टाइम पीरियड में जहाँ पे लग रहा है कि हम कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो फिर उसको उस तरीके से मैनेज करके जल्दी से करेक्ट एक्शंस लेकर अपने बजटरी कंट्रोल सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस जब हमें वो एरियाज पता लग जाते हैं जहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर, मतलब एक्स्ट्रा ही स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो कॉस्ट है उसमें मतलब एक प्रॉपर कंट्रोल हम रख सकते हैं उस चीज़ को देखकर आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है जी, तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी एनहांस कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस ही बात है कि जो हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है हमारी बजटरी कंट्रोल, जो रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा हमें मिलता है, उससे हम अपने डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं। उससे हम ये देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी है स्पेंड करना, किस चीज़ के लिए हम फ्यूचर में मैनेजमेंट कर लेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा। तो ये सारे डिसीजंस हम किसके बेसिस पे ले पाएंगे, बजटरी कंट्रोल, क्योंकि वो हमें बता देगा कि प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग कितनी रखनी है और उसके अलावा स्पेंडिंग कितनी रखनी है। उसके थ्रू हम अपने डिसीजंस जो होंगे आने वाले टाइम पीरियड में मैनेज अच्छे से कर लेंगे कि प्रायोरिटाइज के लिए इतना खर्चा ज़रूरी है, अदर एक्टिविटीज़ के लिए इतना है और एमरजेंसीज के लिए इतना पैसा हमने मान के रखा हुआ है। तो उससे कभी भी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल शॉर्टेजेस वगैरह नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन। ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं बजटरी कंट्रोल की, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो सेंस होती है ना इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, वो बढ़ जाती है। मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं ना अपने बजटरी गोल्स के साथ, तो वो एक पावरफुल मोटिवेटर की तरह काम करता है कि हमने ट्रैक पे रहना है और अपने ट्रैक से दूर नहीं हटना है, क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए पता है कि गोल ये है और गोल तक हमने रहना है और हमारी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करती जाएगी। तो जब ट्रैकिंग होती है गोल्स को एक एज अ ट्रैक करके माना जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और बजटरी गोल्स कहाँ हैं। जब डिफरेंसेस समझ में आते हैं तो हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है कि हमने उससे दूर नहीं जाना, हमने अकाउंटेबिलिटी मैनेज करनी है, हमने उस चीज़ को इधर ट्रैक से मतलब हटाना नहीं है। तो एक पर्टिकुलर ट्रैक जब हमारे लिए डिसाइड हो जाता है ना, तो उस ट्रैक पे रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी जुड़ जाती है उस केस के अंदर। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ जाती है। तो इसीलिए कहीं न कहीं बजटरी कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाता है। एनहांस द कम्युनिकेशन। बिजनेस के टाइम में अगर बजटरी कंट्रोल आप यूज़ कर रहे हो, बजटरी कंट्रोल चीज़ें जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो ओवरऑल ये आपकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में मदद करता है। ये आपकी कम्युनिकेशन को मतलब कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। कैसे सर? क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए बजट्स जो बन रहे होते हैं, तो बजटरी में बजट बनाते समय अगर हम अपने वर्कर से आकर उनसे ये पर्सनली पूछें और उनको उनकी एडवाइसेस लेकर अपना बजटरी प्लान बनाएं, तो वो क्या है, एक तरीके से हम उनसे कम्युनिकेट करके ही वो काम कर रहे हैं। तो बजटरी कंट्रोल आपको सिखाता है कि हमने अपने उन लोगों की भी एडवाइसेस लेनी है जो एक्चुअली उस काम के लिए उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनके एडवाइसेस के बेसिस पे हम अगर अपना डिसीजन अच्छे से लेंगे और बजट बनाएंगे, तो आने वाले टाइम पीरियड में हमारा बजटरी कंट्रोल परफेक्ट माना जाएगा। हाँ जी, तो अब मेन चीज़ ये आती है कि बजटरी कंट्रोल करते कैसे हैं। तो सबसे पहले बजट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बजटरी कंट्रोल की प्रोसेस क्या है, मतलब इसको करा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बजट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक बजट नहीं प्रिपेयर करोगे तो बजटेड फिगर्स को कंपेयर कैसे किसके साथ करोगे, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किसके साथ करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मींस आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके एनालिसिस करने पड़ेंगे खर्चे, रेंट कितना लगता है, एडवर्टीजमेंट कितना लगती है, या फिर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कितना खर्चा लग रहा है, ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं नॉर्मली किसी भी केस के अंदर, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सब चीज़ें एनालिसिस करके ही हम अपना बजट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आप इसमें 50-30-20 रूल कर सकते हो कि 50% अपनी जो ज़रूरतें हैं वो मतलब नीड्स हैं उसके लिए लगा दो, 30% आप अपना वांट्स के लिए लगा दो और 20% आप अपनी सेविंग के लिए लगा दो। एक नॉर्मल बजट इस तरीके से प्रिपेयर होता है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग।
जब आपने प्रिपेयर कर लिया तो अब आप अपने एक्चुअल इनकम्स और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं उसको रेगुलरली ट्रैक करो, और जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे पास लगे हुए हैं उसको प्रॉपरली फिर क्या करो, ट्रैक करो। ठीक है जी। मतलब जिस जिस भी ऐप्स या जिस भी तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हो उसको बाद में मैनेज करो प्रॉपरली, और मैनेज करके देखोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने कैलकुलेट करी है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल सही है ना। रियल टाइम डेटा लेकर आओ एक्चुअल परफॉर्मेंस का, और जब आप लेकर आए हो तो फिर उसको क्या करो, कंपेयर करो। नेक्स्ट आप क्या करो, कंपेयर करो, और कंपेयर करके ये देखो कि कोई कहीं पे कोई वेरिएंसेस तो नहीं नज़र आ रहे। डिफरेंसेस देखो कि बजटरी अमाउंट और एक्चुअल स्पेंडिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है। डेविएशंस देखो, डेविएशंस देखने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो डेविएशन कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल है तो कैसे करेंगे कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल है तो उसका क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आप देखकर अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और जब आपको अब पता चल ही चुका है कि डेविएशंस कौन सी हैं, तो उसके लिए करेक्ट एक्शन लेना आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैनेजेबल है तो एनालिसिस करने के बाद करेक्ट एक्शन जल्दी से जल्दी लीजिए, बजट्स को उस तरीके से एडजस्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को इफेक्टिव बना पाओ आने वाले टाइम पीरियड में। मींस आने वाले टाइम पीरियड में बजट जो बन रहे हैं उसको उन गलतियों से सुधारा जा सके और अपना बजट और इफेक्टिव प्रिपेयर किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब कोई भी चीज़ एक पल के लिए कर दोगे तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती, उसको हमेशा के लिए रखने के लिए आपको उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, उसमें इंप्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलरली उस साइकिल को देखते रहो, रेगुलरली ये प्रोसेस को देखते रहो, और कोई भी डिविजन्स बार बार नजर आती हैं तो उसके ऊपर वर्क कर कर उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि बजटरी कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है, राइट। तो एज यू नो द फाइनेंशियल सिचुएशंस और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अपने बजट को रेगुलरली रिवाइज करो, चेक करते रहो, ताकि उसमें रेलेवेंसी और इफेक्टिवनेस हमेशा बनी रहे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं हमारे बजट्स को, मतलब बजटरी कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो तो ये 5 स्टेप्स आपको प्रॉपरली पूरे करने पड़ेंगे। चलिए, अब अगर आप बजटरी कंट्रोल कर रहे हो तो किन लिमिटेशंस को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो लिमिटेशन में सबसे पहले आपके सामने आती है रिलायंस ऑन द एस्टिमेट्स। बहुत सिंपल सा मीनिंग है सबसे पहले कि जो बजट्स है ना वो प्रिडिक्शन बेसिस पे बनते हैं, वो एस्टिमेट्स किए जाते हैं, मतलब एस्टिमेशंस लेकर बनते हैं कि एक्सपेंसेस आने वाले समय में कितने लगेंगे। अब अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो उस बेसिस पे हम ये जानते हैं कि हम जितना मर्जी एस्टिमेट कर लें 100% एस्टिमेट करेक्ट नहीं हो सकता। 100% प्रिडिक्शन जो है वो प्रॉपरली डन नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो बजट्स हैं वो एस्टिमेट बेसिस पे बनते हैं, और एस्टिमेट पे कोई चीज़ अगर रिलायंस की जाती, मतलब एस्टिमेट पे अगर कोई चीज़ों पे डिसीजन लिए जाते हैं तो हो सकता है वो आने वाले टाइम पीरियड में प्रॉपरली करेक्ट ना रहे, मीन्स उसमें इनएक्यूरेसी आपको देखने को ज़्यादा मिले। तो इसके लिए जो लिमिटेशन है वो यही है कि हम एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम फिक्स बजट्स की बात करते हैं, हम देखेंगे इसके बाद कि फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट के बारे में जब हम बात करेंगे, तो फिक्स बजट जो होते हैं वो जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होती है ना एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। फिक्स्ड मींस इतना खर्चा फिक्स हो चुका है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, उसके लेवल चेंज, मतलब कैपेसिटी लेवल के हिसाब से जो बजट चेंज नहीं होता उसको फिक्स बजट कह दिया जाता है प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल से। तो ऑफ कोर्स जब बजट फिक्स्ड हो गया तो आपको प्रॉब्लम आती है कि उसके लिए आप डिसीजंस कैसे लोगे। अगर कहीं पे ज़्यादा लग भी रहे हैं खर्चे तो क्योंकि हमने फिक्स करे हुए हैं तो एक माइंड में स्टक रहता है कि उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर आते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के ऊपर। बजटरी कंट्रोल करना इतना आसान थोड़ी है। बजटरी कंट्रोल करने के लिए आपको उसको सेटअप करना पड़ेगा अच्छे से, मेंटेन करना पड़ेगा अच्छे से, जो डेटा है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से, एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली एनालाइज करने का अलग सिस्टम होगा, ऑब्जर्वेशन सर्विस जैसे मेथड लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर्ली रिवीजन के लिए सिस्टम रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को रखना पड़ेगा, तो उनके लिए ऑब्वियस ही बात है उनको टाइम पे लगा कर रखना पड़ेगा, उनके लिए एक्स्ट्रा सैलरीज भी लगेंगी, राइट। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, रिवीजन करने के लिए या उसको सेटअप करने के लिए एक आपको टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो एक अलग टाइम उसके लिए रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप उसके लिए टाइम नहीं रखोगे तो आप रेगुलर बेसिस पे इसको चलते चलते नहीं देख सकते कि क्या ट्रैकिंग हो रही है। ट्रैकिंग करने के लिए आपको एक अलग सिस्टम भी रखना पड़ेगा, अलग टाइम भी आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है। और अभी मैंने बात करी कि अलग मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ेंगे इसको ट्रैक करने के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग में रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस सिस्टम को रेगुलरली मतलब मेंटेनेंस सिस्टम को रेगुलरली चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ
पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट उसके लिए रखनी पड़ेगी। तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके लिए एक बर्डन बन के सामने आ जाती है कि जब हम बजटरी कंट्रोल करना भी चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आते हैं ओवर एम्फेसिस ऑन टारगेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर एम्फेसिस ऑन टारगेट। जब बजट आ जाते हैं ना माइंड में, इसका मतलब फाइनेंशियल गोल्स सेटअप हो चुका है कि ये हमने अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार टारगेट के ऊपर ही ध्यान रख लेते हैं। और जब बिल्कुल टारगेट ही टारगेट हमारे माइंड में जब भर जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा फोकस किसी एक चीज़ पे हमारे लिए ख़राब बन जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर बैठते हैं कि नहीं यार, वो चीज़ अचीव करनी ही करनी है, तो फिर चाहे जैसे मर्जी करो। फिर हम वो रास्ता भी भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो इनोवेशंस वगैरह हैं वो वो नहीं हो पाती, वो डिस्करेज हो जाती हैं। जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो नहीं रह पाता। हमें ये होता है कि बस मिल जाए वो चीज़। तो हमेशा हम वो प्रायोरिटाइजेशन चाहते हैं जिससे हमें बेनिफिट्स हो पाएँ, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट? तो इस चीज़ के लिए हम कई बार प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में फँस जाते हैं। और ये जो मैंने अभी कहा आपको ओवर एम्फेसिस ऑन टारगेट, तो इसका अलग एक लिमिटेशन ये भी बन जाता है कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं। जब फाइनेंशियल टर्म्स की बात आती है तो उसमें हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर बैठते हैं। एम्प्लॉयज़ कई बार डेटा को इसलिए मैनिपुलेट कर बैठते हैं क्योंकि जिसको वो काम सौंपा गया है उनको लगता है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुए तो उनके मैनेजमेंट का दोष निकल सकता है। तो वो उसको सही करने के लिए जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उसको मैनिपुलेट कर देते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ बेटर हो रही है, ताकि वो चीज़ उनके ऊपर ना आ जाए। तो खुद को बचाने के लिए कंपनी का लॉस कर रहे हो, कंपनी को गलत चीज़ें दिखा रहे हो, तो वहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है कि आपका बजटरी कंट्रोल एक लिमिटेशन के बेसिस पे चल रहा है, जहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड स्कोप। माना कि बजटरी कंट्रोल में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन वो सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? सिर्फ फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट के साथ, सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों के साथ। उसमें बाकी कुछ फैक्टर्स नहीं लिए जाते कि एम्प्लॉयज़ का मोराल कैसा है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, प्रोडक्शन की क्वालिटी नहीं देखी जाती। हम सिर्फ फाइनेंशियल ऑस्पेक्ट के बेसिस पे बात करते हैं कि इतना खर्चा लगना चाहिए, इतना नहीं लगना चाहिए, इतना इस चीज़ पे ध्यान रखना है, अगर इसमें ज़्यादा लग रहा है तो इसे ऐसे ठीक करना है, बस। नो डाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है, एम्प्लॉय मोराल क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि नहीं देना है, उसको मोराल देने के लिए क्या करना चाहिए। वी डोंट हैव अ टाइम फॉर दिस। तो उस वजह से जो बजटरी कंट्रोल है वो इन लिमिटेशन के बेसिस पे बना हुआ है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो बजटरी कंट्रोल को प्रॉपरली काम करने में रोक देती हैं। तो ये है हमारे कुछ बजटरी कंट्रोल के जो इम्पोर्टेंट कुछ मैंने आपको नोट्स दे दिए कि बजटरी कंट्रोल है क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोसेस क्या कहती है, लिमिटेशंस क्या हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट क्या हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट और कुछ और भी, पार्टिसिपेटिव बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि बजटरी कंट्रोल का बेसिक आपको क्या कहता है। ठीक है जी। तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।